अग्नि की 3 पत्नियां हैं, स्वाहा, स्वधा और मातरो। इनका अलग अलग काम बटा है। स्वाहा नाम की पत्नी जब अग्नि के पास जाती है और कहती हम आ गए स्वाहा, सुबह मुंह खोल दे। आज जो भी साकल्य डाला जाता है, एक बात और हमारी ध्यान से सुन लो माताओं, माताओं को साकल्य बनाने का अधिकार नहीं है। जो माताएं साकल्य बनाती हैं और उसका हवन जिसके घर में होता है, उसके घर की सुख शांति जल जाती है। ध्यान से सुन लेना बात। साकल्य समझ गई? जो हवन किया जाता है, जबा, तिल, चावल, अगर, तगर, जटामासी, कबीला, छबीला, भोजपत, बहुत औषधि डलती हैं उसमें। हवन पे आ जा, हवन से समझ जाना साकल्य से। आप जबा धो लो, तिल धो लो, चावल धो लो, सुखा लो, पर जब इकट्ठा करने का नंबर आए तो 9 साल से छोटी बेटी से वो साकल्य इकट्ठा करवा लेना। फिर देखना आप अपने घर के हवन का कमाल। और अगर तुमने साकल्य मिला दिया और हवन हो गया तो तुम्हारे घर की शांति जल के राख हो जाएगी। क्योंकि 9 साल से बड़ी माता को, नारी को साकल्य बनाने का अधिकार शास्त्र में नहीं लिखा है। इसके बाद अब इस चीज का ध्यान रखना। हमने पहले ही कहा था, हमसे वो चीजें जान लेना जिनसे आज तक आप लोग अनभिज्ञ रहे हो। पूतना ताड़का ये तो हजारों बार मर गई तुम्हारे क्षेत्र में, कहा फर्क पड़ो। हम ज्यादा नहीं पड़े इन राक्षसों के चक्कर में, भी तुम्हारे मरा है। वो तो जिंदा होते तो हमारे बाप की दम हती के हम कंस मार देते। का बताओ, जैसा कंस जिंदा हो तो तुम्हारे आउते कथा सुनबे। वो गड़ा दे तो तवा नदी में रेता में तुम सुबह तो मरे मराए आए। अब आजकल एक जो नाव चलन चलो, हर साल रावण जल रहा हो, माने मारो ने कहा हो, जब तो हर साल मर रहा हो। रावण तब मरेगा कलयुग का जब राम होंगे जलाने वाले। अच्छा, आजकल रावण को जलावे भी बड़े बड़े लोग आउत नहीं। काय जे को मर जाए तो आगी को देत, कुलाई खानदान के देत नहीं देत। तो जन जे रावण बार वे आत हैं, को कहा है भाई हमारे परिवार में कोनो मर है तो हम बार हैं, या हम मर जाए तो हमारा मोड़ा बार है। तो रावण को जे को जे आगी लगाऊ थे दशहरे को, उनसे ही कहा है नहीं है। एक बार हमें एक कमेटी ने फोन करो, गुरुजी हमारी इच्छा है बार दशहरे के रावण को आप आगी लगाओ। हमने फोन आई पे हमने कहा भैया हमारे गोत्र को नो ही दे, ने हमारे घर को आए। हम काय पे आगी लगाए वो में, हमारे का खानदान को आए कि बब्बा आए हम आओ। कह लगे आप 24 घंटा मजाक करत हो। मजाक नहीं करत आए, हम सही बोलत है। खूब कहा सबने, पर हम रावण को आग लगाने नहीं गए। तो निवेदन हम ये कर रहे थे कि अग्नि की 3 पत्नियां हैं। एक का नाम है स्वाहा, जिसका काम है देवताओं को भोजन कराना। जब स्वाहा जाती है और कहती हम आ गए स्वाहा, स्वग्नि मुंह खोल दे, और जो साकल्य मिलत है वे देवताओं को पहुंचा दे। दूसरी पत्नी का नाम है स्वधा। जब पितरों का हवन होता है वहां स्वाहा नहीं बोला जाता। पितरों के हवन में स्वाहा नहीं कही जाए, वो तो कही जाता है स्वधा। स्वधा विद्वान अगर बैठे होंगे, जब तर्पण होता है
तो कहते मातृभ्यो स्वधा, परमातृभ्यो स्वधा, पितृभ्यो स्वधा, पर पितृभ्यो स्वधा। 13वीं के हवन में स्वाहा नहीं बोला जाता। जब पितरों को आहुति दी जाती है तो वहां स्वधा बोला जाता है। और जो सुधा कह के साकल लगनी लेते हैं वो पितरों को भेज दिया जाता है। अब बात फिर और तना गहरी कर ले। हर आदमी पितर 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 चले आ रहा हो। तुम्हारे भी लगे रहे थे जो ही राम जिला में बब्बा को पटा पे बैठा ने 6 मासी करने, बारछी करने, पितरों में मिलाऊ ने। अगर आप किसी से ये पूछा जाए कि पितर होते कितने प्रकार के हैं तो क्या आप में से कोई बता सकता है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि पितर होते कितने प्रकार के हैं तो क्या बता पाएंगे आप? नहीं बता पाएंगे। अकेले पंडित जी ने हवन कराओ, कई पितरों की आहुति छोड़ दे, अपन खंगाए पितरेभ्यो स्वाहा, कुआं जे पितर। कौन है पितर? ध्यान से सुन लेना, लिख सको तो लिख लेना, याद कर सको तो याद रखना। पितर होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। सबसे पहले होते हैं वसु पितर, दूसरे होते हैं रुद्र पितर और तीसरे होते हैं आदित्य पितर। ये बनते कौन है? हमारे जो माता पिता शरीर छोड़ के चले जाते हैं वो कहलाते हैं वसु पितर। हमारे दादा और दादी शरीर छोड़ के चले जाते हैं तो वो कहलाते हैं रुद्र पितर। और हमारे दादा माने हमारे अजा पिताजी के दादा वो कहलाते हैं आदित्य पितर। अब तुमसे कई पितरों की आहुति छोड़ो, बहु दद्दा जिंदा है, तुम खंगे पितरेभ्यो स्वाहा, पितरेभ्यो स्वाहा। तुम जिगत में आहुति दे रहे, तुम्हारे पितर तुमसे खुश होंगे। अगर माता पिता हैं तो तुम्हें वसु पितर की आहुति नहीं छोड़नी, दादा दादी हैं तो तुम्हें रुद्र पितर की आहुति नहीं छोड़नी, फिर तुम्हें सिर्फ एक आहुति छोड़नी है, आदित्य पितरेभ्यो स्वाहा स्वधा। पितृलोक का राजा कौन है? पितृलोक के राजा हैं आर्यमान। जब भी पितरों की आहुति करो तो पहली आहुति तुम्हें आर्यमान को देनी है, पितरों को, तब पितरलोक में तुम्हारे पितरों को आहुति मिलेगी, वरना वो मिलने वाली नहीं है। तुम कितना पितरे पितरे भ्यो चले यात्रा। हर चीज की एक क्रिया है शास्त्र में, और जब वो क्रिया तुम्हें पता नहीं होगी तो फिर क्या सब सीताराम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो देवताओं को भोजन कराने का काम है स्वाहा का, पितरों को भोजन कराने का काम है स्वधा का, और तीसरी पत्नी है मातरो। इसको किसका जिम्मा है? बोले ऋषियों का। हम लोग जब पूजन अर्चन तर्पण करते हैं तो हाथ में जल लेके कहते प्रियंतान नमः, माने वो देवता ऋषियों को जल देना है। और अगर आपके घर में पितर दोष है, आप सिर्फ कल से एक काम करने लगो, अगर 21 दिन में तुम्हारे घर की दिशा दशा न बदल जाए तो 23 फरवरी से हमारी जो कथा है धाम पे, वहां आके हजारों पब्लिक में खड़े होके कहना कि आप सोनतलई आए थे और झूठ बोलकर आए थे कथा में, हमने किया पर हमें कोई फायदा नहीं लगा। आप कल से सिर्फ 2 मिनट का समय
सुबह स्नान करके तर्पण करने लगो, पानी देने लगो, बस जो विधि हम बता रहे हैं। और ये तो लगभग हमारा निवेदन है, हर व्यक्ति को करना चाहिए। आप सब इतना किया करो, पानी दिया करो 3 लोगों को रोज, क्योंकि हमारे ऊपर 3 लोगों का कर्ज है। पहला देवताओं का, क्योंकि देवताओं ने ये शरीर दिया है, ध्यान से सुनना, ये शरीर किसने दिया हमें? देवताओं ने। फिर दूसरा कर्ज है हम पे सप्तऋषियों का, जिन्होंने अपना गोत्र हमें दिया है। यहां जितने लोग बैठे हो ये सब सप्तऋषियों की संतान बैठे हो, 8वां कोई ऋषि है ही नहीं। हम सब लोग सप्तऋषि की संतान हैं। तो सप्तऋषि भी हमसे जल की इच्छा रखते हैं। और तीसरा हमारे माता पिता और पितर, जिनके वंश का हम अंश हैं कि नहीं है? हम किसी ना किसी वंश का अंश तो बैठे ही हैं। तो 3 लोगों को नियमित जल देना चाहिए। आपके घर से 75% संकट उसी दिन से दूर हो जाएंगे। देवताओं को जल दो, ऋषियों को जल दो और पितरों को जल दो। और जल कैसे देना है? सुबह स्नान करो और जिस तरफ सूर्य उदय होता है उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। बाएं हाथ में जल का लोटा ले लेना, बायां हाथ समझ गए उल्टा डेरा, दाहिने हाथ को सीधा करना और जल उंगलियों पे छोड़ना। और बस इतना कहना कि सब देवी देवता हमारा जल स्वीकार कर लो। जल उंगली पे गिरे और वो जमीन में गिरता जाए। फिर उत्तर दिशा की तरफ खड़े होना, बाएं हाथ की तरफ मुड़ जाना, वहीं खड़े खड़े, और हाथ पे ऐसा जल डालना कि वो जल तुम्हारे यहां से गिरे। ध्यान से, ये तीर्थ सप्तऋषि क्षेत्र है हाथ का। तो यहां बीच में जल डालो कि वो जल यहां से गिर जाए। और बस इतना कह दो कि हम जिस ऋषि के अंश हैं उनके लिए हम जल दे रहे हैं। तो ये ऋषियों को जल। फिर 1 मिनट के लिए दक्षिण दिशा की तरफ खड़े हो जाओ और जल ऐसे चढ़ाओ कि जल यहां से गिरे, अंगूठा और इसके बीच से। और अपने गोत्र का नाम लेके बस इतना कहना, अमुक गोत्र, जो तुम्हारा गोत्र हो, इस गोत्र के जितने भी मेरे पितर हैं वो हमारा जल स्वीकार कर लो। इसमें कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट।